अस्सलामु अलैकुम। दुनिया में बहुत से शहर आए और गए, लेकिन कुछ जगहों का जिक्र खुद अल्लाह ने अपनी पाक किताब कुरान मजीद में कसम खाकर किया है। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा शहर है जिसे अल्लाह ने अंजीर यानी तिन की कसम से जोड़ा? वो कौन सी बुलंद जगह है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने पनाह ली थी? आज हम इब्ने असाकिर की अजीम शान किताब तारीख अल दमिश्क के उन पन्नों यानी पेजेस 203 से 218 को खोलने जा रहे हैं जो बताते हैं कि दमिश्क यानी दमिश्क सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक मुकद्दस निशान है। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपको हैरत में डाल देगा। सूरा अल मोमिनून, रबवा और दमिश्क का रिश्ता। सबसे पहले बात करते हैं सूरा अल मोमिनून की आयत नंबर 50 की। अल्लाह फरमाता है, हमने मरियम के बेटे और उनकी मां को एक निशानी बनाया और उन्हें एक बुलंद जगह रबवा पर पनाह दी जो रहने के लायक थी और जहां साफ पानी मईन बहता था। तारीख अल दमिश्क के मुताबिक हजरत अबू उमामा आरए और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास आरे के मुताबिक ये रबवा असल में दमिश्क है, खास तौर पर दमिश्क का वो इलाका जिसे गौता कहा जाता है। ये वो हरा भरा मैदान है जहां की नहरों का पानी इतना साफ और मीठा था कि मुफस्सिरीन ने इसे जन्नत के पानी से तशबीह दी है। रिवायतों में आता है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फलस्तीन में खतरा महसूस हुआ तो अल्लाह ने उन्हें इसी पुरसुकून और बुलंद जगह पर हिजरत करने का हुक्म दिया था। सूरा अत्तीन, 4 अजीम शहर। अब आते हैं एक ऐसे नुक्ते पर जो बहुत कम लोग जानते हैं। सूरा अत्तीन की शुरुआत में अल्लाह ने 4 चीजों की कसम खाई: अत्तीन, अज़्ज़ैतून, तूर सिनीन और बलदुल अमीन। उलमाए किराम और हजरत इब्ने अब्बास की तफसीर के मुताबिक इन चारों से मुराद 4 मुकद्दस जगहें हैं। अत्तीन यानी अंजीर की जमीन जहां अंजीर की कसरत थी। अज़्ज़ैतून यानी बैतुल मुकद्दस फलस्तीन। तूर सिनीन वो पहाड़ जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कलाम किया। बलदुल अमीन यानी मुकद्दस शहर मक्का। सोचिए, अल्लाह ने मक्का और फलस्तीन के साथ दमिश्क का नाम लेकर इसकी अजमत पर मुहर लगा दी है। इरम दातिल इमाद, सुतूनों वाला शहर। कुरान में एक और पुरअसरार शहर का जिक्र है, इरम दातिल इमाद यानी वो इरम जिसके बड़े बड़े सुतून थे और जैसा दुनिया में कोई दूसरा शहर नहीं बनाया गया। तारीख अल दमिश्क के पन्ना नंबर 217 और 218 पर इब्ने असाकिर ने कई रिवायतों से ये साबित किया है कि इरम का ये लक़ब असल में दमिश्क के लिए भी इस्तेमाल होता था। इस शहर के अजीमुशान मार्बल पिलर्स और ऊंची इमारतें इस बात की गवाह थीं कि ये अपने वक्त का सबसे बेहतरीन शहर था। कुछ रिवायतों में इसे जन्नतुल अर्ज़ यानी जमीन की जन्नत भी कहा गया है। दमिश्क, फुर्सत और सुकून की सरजमीन। इन पन्नों में एक और दिलचस्प बात मिलती है। हजरत सईद बिन मुसय्यब रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि दमिश्क वो जगह है जहां मईन यानी साफ पानी और करार यानी सुकून दोनों मौजूद हैं। ये वो जमीन है जहां की मिट्टी में अल्लाह ने बरकत रखी है। यही वजह है कि क़यामत के करीब जब हर तरफ फितने होंगे तो अर्ज़ शाम मुसलमानों के लिए एक मजबूत किला साबित होगी। सूरा अल फज्र और सूरा अल मोमिनून की ये आयतें हमें याद दिलाती हैं कि दमिश्क सिर्फ एक तारीखी शहर नहीं बल्कि अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। नाजरीन, तारीख अल दमिश्क के ये राज हमें बताते हैं कि हम अपने इतिहास और अपनी मुकद्दस किताबों से कितना दूर हो चुके हैं। अर्ज़ शाम की ये फजीलत आज भी कायम है। अल्लाह हमें इन मुकद्दस मुकामात की हिफाजत करने और उनसे सबक सीखने की तौफीक अता फरमाए।
अगर आपको ये रिसर्च पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। प्रेजेंटेड बाय राना जाबिर अब्बास। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।